हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल और आपके यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में आगे बढ़ेंगे। कहीं बढ़ाएंगे आगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वैसे आज खत्म हो जाता, पर यहाँ पर आज मैं कुछ डाउट वाले सवाल जो स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पूछे हैं तो उनको मैं सोल्व करना चाहूंगा। ये मेरे को समर सिंह पंचेवा ने पूछा सवाल, और उसके बाद में पिंकी पंचाल ने पूछा सवाल, और ये सुरेश मोखड़े वाले ने पूछा था। तो उन सबको मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना ही सिंपल है। आप सोच रहे हो सर आंकड़े ऐसे दिए हुए जो मात्र पुस्तक है 106, ये कहीं से कहीं तक नहीं कट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल केवल कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, और आप सब देख रहे हैं, आप भी ऐसा नहीं उनके डाउट है दिए, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल के सरलीकरण टॉपिक में आता है। तो यहाँ पर ये सवाल जितना टफ है उतना ही सिंपल। देखो जब अपन सोल्व करेंगे इसको तो आप बोलोगे सर बस इतना सा ही, पर वहां पर क्या होता है, यहाँ पर अपने को इतना सिंपल लग रहा है, पर एग्जाम हॉल में जब देखते हैं ना अपन तो इन आंकड़ों को देख करके डर जाते हैं। तो आप एग्जाम हॉल में रहते हो तो इन आंकड़ों को देख करके डरा मत कीजिए, अपने आप को कूल रखो, अपने आप को MS धोनी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सवाल को हल करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर अपनों से क्या पूछा उसने, एक पुस्तक और एक कलम की लागत क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 33 रुपए, 24 रुपए, 23 रुपए और 25 रुपए, एक पुस्तक और एक कलम की लागत। तो देखो ये ऑप्शन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखना 74 पुस्तक है, तो मैं पुस्तक को ले रहा हूँ एक से ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, पुस्तक को एक से ले लेता हूँ और कलम को y ले लेता हूं। तो अपने को पुस्तक और कलम दोनों की वैल्यू निकालनी, मतलब x प्लस y की वैल्यू निकालनी। एक पुस्तक और एक कलम की कुल लागत क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 74 x किया मैंने, 106 y किया, बराबर है 1910, और फिर यहाँ पर फिर आ जाएगा आपके 106 x 74 y, और यहाँ पर हो जाएगा आपके 2230। ठीक, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अगर वो अलग अलग पूछता तो ये तो एक स्टेप में आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल फिर करूंगा मैं, अगर दोनों की लागत अलग अलग पूछे तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दो। ये पहली इक्वेशन और ये, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 180x, ये हो जाएगा 180y, और इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ोगे आप 0 3 4 9 11 9 2 11 2 3 ने कितने आ रहे हैं 4। ठीक, फिर उड़ाएंगे इसको 180 से, 180 कॉमन ले रहा हूं मैं, 180 बाहर लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 41 40, और 180 से इसको उड़ाएंगे यहाँ पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये 18 दूनी 36, और यहाँ पर 36 और कितने बचे आपके 18 दिया 54। तो ये आ गया आपके आंसर कितने 23 हो गया। ये कितना सिंपल था। अब यहाँ पर वो अगली बार फिर अगला क्वेश्चन फिर दूंगा मैं, उसमें एक कलम और एक पुस्तक का पूछेगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये तो सिंपल ही पूछ लिया, ये ऐसे एग्जाम में सिंपल ही पूछते हैं, ये भी बता दूं आपका। आपकी केवल इसको चेक करते हैं वो कि कितना बंदा सोच सकता है और कितना बंदा कंफ्यूज हो सकता है। वो आखिरी के जो 5 नंबर रहते हैं ना, उसमें 1 नंबर के लड़े के लिए 1000 लड़कों को पीछे छोड़ना रहता है अपने को। ठीक है, 50 ऊपर तो सब ले आते हैं, 60 ऊपर की लड़ाई में फिर वहां पर लगभग 1 लाख ही रहते हैं, और उसके बाद में फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं अपन 10,000 1000 5000 ऐसे स्टूडेंट को क्रॉस करते हैं अपन। तो देखो यहाँ मैंने अगला सवाल दिया है, ये आर.एस. अग्रवाल के सरलीकरण टॉपिक का सवाल है। 14 पेन 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपए, 17 पेन 14 पेंसिल का मूल्य 164 रुपए, तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है अपनों से। तो देखो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर 17 पेन को मैं x से ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 17x प्लस 14y इक्वल टू 164, और एक बार ले लिया मैंने 17x प्लस 14, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 17y बराबर 146। तो दोनों को एक बार मैं जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना आपके 31x, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 31y, और यहाँ पर हो गए आपके कितने लगभग 6 4 10, 6 4 10 और 11 और 2 ने
3। अभी 31 से देखो उड़ जाएगा पूरा, 31 बाहर निकल गया, x प्लस वाई, वहां पर अपने को आंकड़े ऐसे ही मिलते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और यहाँ पर भी निकालेंगे अपन 17x प्लस 14y बराबर 164 और 14x प्लस 17y इक्वल टू 146। ठीक है, मैं घटा दूंगा इनको, क्या कर दूंगा, इस बार घटा दूंगा। तो 17 में से 14 गए तो आपके बचे 3x और यहाँ पर बचे कितने आपके माइनस के 3y और यहाँ पर आ जाएंगे आपके आंसर 164 में से चले जाएंगे ये, तो यहाँ पर आ गए आपके 164 से 46, 6 को 4 करने के लिए, 6 को 14 करने के लिए यहाँ पर कितने बचे, 8 बचे, फिर 14 में 2 16 तो 1 बच गया 18। फिर मैं 3 को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ x माइनस वाई 3 बाहर आ गए और यहाँ 18 है, तो 3 से कितनी बार गई है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू तो अपने पास है उधर कितना है, तो 10, ये गया 2x 16, 2 से कितनी x की वैल्यू 8 आ गई। तो x मतलब कि यहाँ पर पेन को मैंने x लिया था, ये पेन, तो यहाँ पर एक पेन की वैल्यू कितने रुपए, 8 है, तो 3 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो 8 या 24 रुपए, कितने रुपए हो जाएगी, 3 कलम पेन की मूल्य हो जाएगी यहाँ पर 8 या 24 रुपए। इसी प्रकार से अपन कलम का भी मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर वापिस ये 8 आए तो 8 इधर भेजेंगे, वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितने आपके 2 हो जाएगी। कलम की मूल्य, पेंसिल की मूल्य कितने हो जाएगी, 2 रुपए, और कलम की मूल्य, पेंसिल की मूल्य, पेन की मूल्य आपकी 8 है और पेंसिल की मूल्य कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। ठीक है, बढ़ता बन इसके आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपने को पिंकी ने भेजा है, साधारण ब्याज का सवाल है। देखो तो उसमें क्वेश्चन बोल रहा है 37,500 रुपए की राशि को 37,500 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री दोनों में बांटना है। हाँ, तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा आपको। ये थोड़ा सा क्या मैं रोक करके यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अब मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दबाजी, थोड़ा क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ, तो यहाँ पर और इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है खास तौर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 37,500 रुपए की धनराशि अपने पुत्र तथा पुत्री को जो 12 वर्ष 14 वर्ष है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर भी समझ आ जाए। जितने समय में क्वेश्चन लिखता हूँ उतने समय में आंसर आ जाता है अपने वैसे भी, इसलिए मैं क्वेश्चन रोक के लिख देता हूँ ताकि आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ, तो 2 सेकंड का सवाल है, पर पहले लैंग्वेज पढ़ाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ाओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। अब यही सॉल्यूशन आप आरा सवाल में देखने जाओगे तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा बोल के समझा देता हूँ तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपका। ये सवाल वैसे करवाया मैंने, बहुत से बार करवाया एकेडमी पर। तो यहाँ पर बोल रहा है अपने को 37,500 रुपए की कुल राशि है। क्या है ये, 37,500 रुपए की कुल राशि है जो दोनों पुत्र और पुत्री दोनों को देना है, पुत्र और पुत्री दोनों में बांटना है। पर शर्त ये है कि एक 12 वर्ष का है, एक 14 वर्ष का है और 5% की दर से दोनों को देना है। अब 5% की दर से, अब वो दोनों है, एक 12 का है और एक 14 का है और दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के, 18 वर्ष के हो जाएंगे और 18 वर्ष के होने पर दोनों को समान धन मिलेगा, दोनों को समान धन मिलेगा। मतलब एक को दे रहा है यहाँ पर 12 से 18, मतलब एक को दे रहा है 6 वर्ष के लिए और एक को दे रहा है ये 4 वर्ष के लिए। ये तो है आपके, पहले क्या है आपके पुत्र, ये तो है आपका पुत्र और ये है पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वर्ष 14 वर्ष, तो एक को देगा 6 वर्ष के लिए, एक को देगा 4 वर्ष के लिए और ब्याज की दर कितनी है, तो 5% है। ठीक है, और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है, तो रेट इनटू टाइम पे, मतलब 6 पंजे 30, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 30% और यहाँ पर हो जाएगा ब्याज 20%। और अमाउंट किससे मिलके बनता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से, और वहां पर दोनों को धनराशि समान मिले। क्या बोल रहा है वो, दोनों को धनराशि, तो अपने को प्रिंसिपल याद करना है। तो यहाँ पर 37,500 रुपए की धनराशि, तो यहाँ प्रिंसिपल 100 और ये 30 रखा, एक हो जाएगा 130, यहाँ पर पुत्र और एक पुत्री, तो पुत्र को मिल रहा है 130, तो ये लिख दिया मैंने 130 और एक पे हो जाएगा कितना 120।
ठीक है, दोनों एक इस साइड और दूसरा उस साइड। अब दोनों को समान मिल रहा है तो मैंने 0 पे ले लिया, तो 120 इधर आ गए और 130 इधर आ गए। अब यहाँ पर 0 से 0, तो दोनों को किस अनुपात में दे रहा है वो 12:18 में दे रहा है। और धनराशि कुल कितनी है तो 37,500 रुपए की धनराशि है। ठीक है, 37,500 रुपए की धनराशि है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात है 12:13 में देगा वो यहाँ पर। तो दोनों अनुपात का योग कितना होगा यहाँ पर 25, और कुल धनराशि 37,500। तो 25 से उड़ाया मैंने इसको, ये जाएगा 25 से कम 25 ना 25 से 1500, और 1500 को मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में करूंगा तो ये हो जाएंगे लगभग 1,80,000 हो रहे क्या, 12 15 18,000 हो रहे, कितने हो रहे हैं 37,500 है, तो मतलब एक हो जाएगा 18,000 और दूसरा हो जाएगा कितना यहाँ पर 19,500 रुपए। क्या हो जाएगा, हाँ, तो एक हो जाएगा 18,000, दूसरा हो जाएगा 19,500 रुपए की राशि हो जाएगी। ठीक है, 15-12 मल्टीप्लाई किया मैंने 180, और ये 2 जीरो ऐसे लिख दिया मैंने, तो एक हो गया 18,000, दूसरा हो जाएगा 19,500। तो पुत्र को हो जाएगा 18,000 और पुत्री को कितने दिया 19,500, और उसके साथ प्रत्येक की धनराशि के साथ साथ पुत्री की पूछी है, तो पुत्री की हो जाएगी 19,500 रुपए। और ये मैं बता दूं उसने 18,000 रुपए दिए। ठीक है, किसको, पुत्र को। अब पुत्र को कितने 6 वर्ष के लिए दे रहा है वो, और पुत्री को कितने मात्र 4 वर्ष के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर पुत्री को क्या 20% ही ब्याज बनेगा और इसका कितना 30% ब्याज बनेगा। तो ये जब 18 के हो जाएंगे तब दोनों की राशि क्या हो जाएगी वहां पर समान हो जाएगी। ये दोनों को धनराशि दी हुई निकली है, क्या निकली है, इसको 18,000 दिए, इसको 19,500 दिए। और जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे तो दोनों के पास बराबर बराबर राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। फिर इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन दिया आपको, जो राजेश वर्मा ने यहाँ पर आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में भेजा था इस क्वेश्चन को। तो मैंने कल शाम को देखा, मैंने करवा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को भी। कोई धनराशि किस दर से, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये घुमा रहा है केवल, 3 से ही 3/8 आ गए तो यहीं से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर बाकी ये क्वेश्चन है सवाल, जैसे मैंने 1-2 सवाल कराए थे, वो 4,000 रुपए की धनराशि 5,290 रुपए हो जाती है, वो टाइम दे दिया था उसने 2 वर्ष में, तो ब्याज की दर निकालो। अब ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब ऐसे सवाल अपने को सिंपल लगते हैं, हाँ इसमें अपने को राशि दे दी और ये मिश्रण दिया हुआ बिल्कुल बराबर, तो अपन बराबर बाकायदा उसमें लिखते हैं यहाँ पर A/P में -1 × में 100, ये रेट का फार्मूला बताया था मैंने, तो ऐसे फटाक से लिख देते हैं आंसर। तो बस ये भी तो वही चीज है, ये भी तो वही चीज है। अब राशि कितनी गुनी हो जाती है, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट हो जाती है, तो ये 1, और ये कितनी गुनी हो रही है 3 से 3/8 गुना, तो 8 से 24, 3 सही 3/8, 8 से 24, और 24 और ये 27, और ये 8 हो जाएगा। 8 अपना मूलधन है और 27 गुनी हो जाती है, 27 अपना मिश्र धन हो गया। तो बस ये यहाँ पे लिख देंगे 27 और यहाँ पे लिख देंगे 8, और ये कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, 2 वर्ष होते 2 वर्ष कर देता मैं यहाँ पर, पहले बताया था मैंने सवाल हल कराया था। ये 100 और ये रेट निकाल लेंगे अपन, 27 किसका क्यूब करने के लिए गए, तो 27 यहाँ पर हो गया 3 और 8 किसका हो गया 2, -1 × में 100, इधर बचे 1/2 × में 100, 2 से कितने परसेंट आए रेट आपके, तो 50% दर हो गया। अब इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दे रहा हूं 2 वर्ष में, बजरंग सर की बुक में है, और 2 वर्ष में ये हो जाती है 1.69 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, क्या बोल रहा है वो, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष में 1.69 गुना हो जाती है, तो यहां पर हो जाएगा आपके डायरेक्ट 1.69 और ये दशमलव बराबर -1 × में 100, ये रेट का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर 1.69 गुना हो जाती है 2 वर्ष में, अपन वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष था तो घनमूल निकाल लेते, ये 2 लिखा और दशमलव गई 2 0, 169 है 13 का, 100 है 10 का, -1 × में 100, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बच गया आपके 10 उधर जाएंगे, 13 में से 10 गए 3/10 × में 100 और 0 से 0, तो रेट कितने आ गए आपके 30% दर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30% की दर हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक सवाल और भी दे रहा हूं मैं यहाँ पर, किस दर से 3 वर्ष में, क्या बोल रहा है वो 3 वर्ष में
13.31 गुना हो जाएगी। ठीक, वापिस 3 वर्ष आया तो ये 3 वर्ष में लिख देंगे अपन, और इस बार कितने गुना हो रही है तो 1331 करनी 3 -1 इंटू में 100, ये -1 बाहर रहेंगे ना। अब 10 गई 1 2 3, 13 31 किसका है तो 11 का, 100 किसका 10 का, -1 इंटू में 100। अब 10 उधर जाएंगे वापिस तो ये बच गई 11/10 इंटू में 11/10, 10 उधर गए 11/10 गए तो 1/10 इंटू में 100, 0 से 0, तो आपके रेट कितनी आ जाएगी यहाँ 10% की दर आ जाएगी। हो जाएगा ये भी सवाल। तो देखो अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया अपने को, किस दर से राशि 3 वर्ष में 5/3। तो ये इस टाइप के सवाल राजेश वर्मा जो ऊपरवाड़ा से हैं, आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसका दोस्त है एक पवन राठौड़ जो मानेखड़ा से जॉब में जा चुका है, तो वो भी होड़ा होड़ में लग रहा है मैं भी जॉब पे जाऊं, और मेहनत करता है, डेली कमेंट भी करता है और पूछता भी रहता है। तो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट राजेश, और जल्दी जल्दी तुम जॉब पे जाओ, हम ये आशा करते हैं। ठीक है, पवन के साथ साथ तुम भी हिमालय की वादियों में घूमो। देखो इसके बाद में मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 3.255। 3.255। ठीक है, ये भी मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू किसी बंदे ने भेजा था। तो ये सवाल तो सिंपल है, पर अपने को क्या लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा टफ लगने लगता है सर, ये सवाल समझ भी नहीं आ रहा है। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3.25। अब देखो ये जो प्रिंट मिस्टेक हो गई उसने क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3.25 रुपए। तो हाँ, तो प्रिंट में यहाँ पर मैं देख रहा था, वास्तव में कुछ है कि सवाल ही अलग है, पर इसमें देखो दिया उसने 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3.25 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभार कि एग्जाम हॉल में भी अपन एग्जाम क्वेश्चन देते हैं, वहां पर जब परीक्षा देते हैं तो वहां पर क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, होता भी ऐसा है। अब यहाँ तो और थोड़ा सिंपल अपना समझ चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है उसने। अब वहां पर तो कुछ भी बदलने नहीं पड़ता है, फिर भी अपने को वहां पर कुछ तो लगाना है भाई, एक नंबर लेने हैं अपने को। ठीक है, कुछ हद से ज्यादा आउट हो तो उसमें तो क्या हो जाता है कि वो उसको काट देते हैं और 100 में से 2 क्वेश्चन माइनस करके 98 से मेरिट उठा देते हैं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो 10% की दर से 2 वर्ष का जब अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाता है 20, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 10% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाता है 10% की दर से 2 वर्ष का होता है तो 10 दूनी 20, और यहाँ पर 10 का जब अपन वर्ग करते हैं अपन तो ये दशमलव के 2 डिजिट तक अलग है, और 10 का वर्ग कितना है तो 100, और ये 21 हो जाता है। ठीक है, इसमें पीछे कुछ भी नहीं आता, उस वजह से सब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो जाएगा और साधारण ब्याज 20, दोनों का अंतर कितना 1% आया, और 1% और इधर अंतर कितना दिया अपने को 3.25। अपने को ज्ञात क्या करना है 100% पूछा उसने, क्या पूछा तो कितनी धनराशि, हाँ कितनी धनराशि मतलब 100% पूछा। अगर वो अपनों से साधारण ब्याज पूछे तो अपन 20 रख देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 21 रख देंगे, ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हो गए आपके 3.25/1 इंटू में 100, 10 तो अपने पास राशि कितनी आ गई 325। और ये एग्जाम आने में अपन कंफ्यूज होकर के लगा भी नहीं पाते हैं। अब इसी प्रकार से आगे फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को, वो 10% की दर से 2 वर्ष में या दूसरे वर्ष में, क्या बोलेगा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या RS प्लान में भी है, बजरंग सर की बुक में भी है। तो मैं आपको बता दूं 10% की दर से दूसरे 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या बोलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि, क्या बोलेगा वो कितनी राशि का ब्याज, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि का ब्याज दूसरे वर्ष में, क्या बोल रहा है वो दूसरे वर्ष में 132 रुपए हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन शुरू जब मैं भी करता था, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है इस सवाल में। तो जब एक बार कर देते हैं, एक बार आंसर आ जाते हैं, फिर दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो फिर भूल जाते हैं अपन।
तो मैं आपको बता दूं इसका बार बार अपने को रिवीजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना, तब जाकर के अपनी खोपड़ी में रहते हैं। बहुत सारा बोलते हैं सर आप बोलते सारे क्वेश्चन कैसे याद कर लेते हो, तो याद तो कुछ भी नहीं रहता है अपने को। मैं खुद भी 6 महीने में बुक छोड़ दूं तो मेरे को खुद को समस्या आ जाती सवाल हल करने में। तो इसके लिए क्या रिवीजन जरूरी है। तो आप डेली पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मगर डेली पढ़ो, ये रखो आप लिंक। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं भी आपको इसीलिए जोड़ना चाहता हूँ बुक से कि आप जुड़े रहो हमेशा। और मैं बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपकी एग्जाम होगी, मतलब एक शूरवीर को योद्धा बनने का एक मौका जरूर मिलता है। और उसमें अपन क्या हथियारों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या अपन हथियार चला पाएंगे? क्या वहां पर हथियार नहीं चला पाएंगे, और वहां पर अपन हथियार छोड़ देते हैं, छूट जाएंगे और सामने वाले मारेंगे ऐसे अपने पे। तो इसी प्रकार से वहाँ एग्जाम हॉल में भी आपके साथ यही होता है, और आप फिर वहां पर 1-2 नंबर से अटक जाते हो, और अपनी लड़ाई मात्र 5 नंबर की रहती है। क्योंकि इतना तो नॉलेज हो गया आपको कि आपके अगर 75 से मेरिट हो रही 70 नंबर ले आते हो, 71 नंबर 72 नंबर ले आते हैं, और बहुत सारे क्या हताश हो जाता है। तो अपने को हताश नहीं हो रहा होना है और निरंतर प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए की राशि, मतलब अपने को मूलधन निकालना है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है उसने, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना होता है? 10% होता है, ठीक है। और जब दूसरे वर्ष का निकालते हैं अपन तो कितना हो जाता है? वो 21% हो जाता है। कितना हो जाता है? 10% की दर से पहले वर्ष का तो 100 रहता है, दूसरे वर्ष 121 हो जाता है, क्योंकि 110/100 110/100 होता है। अब 0 से 0 और यहाँ पर 0 से 0, और ये इधर प्रिंसिपल 100 के बराबर होता है, तो ये 2 0 2 0 और 11 11 कितना 121, 100 से ऊपर बढ़ा हुआ धन ब्याज होता है। तो दूसरे वर्ष कितना हो गया? 21। तो पहले वर्ष 10 था, दूसरे वर्ष से 21 हुआ, मतलब धन कितना बढ़ गया? यहाँ पर 11% बढ़ गया धन। यहाँ पर सब कंफ्यूज होता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे हजम नहीं होता है। क्या होता है? ये हजम नहीं होता है अपने को। बोलते ना मन आती खा लेते, ऐसा हो जाता है यार, ये कैसे हो सकता है। पर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और सॉल्यूशन देखो आप। 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए की राशि का ब्याज दूसरे वर्ष में 132 रुपए हो जाएगा। तो अपन दोनों वर्ष का लेकर के 132 जो होते हैं, इसको 132 रुपए का जो ब्याज है ये अपन 121 से लेकर करते हैं, और इसका आंसर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया उसने, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 21, मतलब बड़ा वजन कितना? 11%। केवल दूसरे वर्ष का दिया है ब्याज, तो 11% हो जाएंगे 121 के बराबर। अपने को ज्ञात करना है 100%। 121/11 इंटू में 100, 11 से कितनी बार गया यहाँ पर? क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 132 है। कितना है यहाँ पर? 132। 11 से 11 है, 11 से लगभग कितने 12 बार जा रहा होगा ये, ठीक है। तो ये कितने रुपए की राशि आ गई अपने पास? 12। सही है, 1200 रुपए है। तो 11 से उड़ाएंगे कितने? 12 बार, और 1200 रुपए मूलधन आ गया, वह राशि आ गई। क्या आ गई है? वह राशि आ गई। और इसके बाद में आज अपन शायद आगे कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, और मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे वो हल करूंगा अब मैं आपको यहाँ पर। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने 10% की दर से 3 वर्ष, और इसके बाद में कल और लास्ट में किस्त वाला सवाल हल कर दूंगा। आज करवा देता मैं, पर ये कुछ सवाल लेकर के बैठ गए थे अपन, तो ये भी सॉल्व करना जरूरी है। पढ़ाई करनी है, कैसे भी करो और अच्छा है। और इसके साथ साथ सरलीकरण साधारण ब्याज भी हो गए अपने। तो यहाँ पर देखो अपने को क्वेश्चन दे रहा है 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है? 62 रुपए। तो वह राशि ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। ये सवाल मैंने नहीं करवाया था और आपको दे दिया था, मगर कुछ टैलेंटेड लड़के कर देते हैं इनको फिर भी। तो मैं आपको बता दूं 10% की दर से 3 वर्ष के लिए मैंने कल बताई थी आपको प्रोसेस। 10 दिया 30, 30 दाम 300। सेकंड स्टेप 2 डिजिट तक लिखते हैं अपन, फिर 10 का क्यूब करेंगे अपन, तो 10 का क्यूब हो जाएगा आपके कितना? 1000, ये 4 डिजिट में। तो थर्ड स्टेप वो 4 डिजिट में लिखते हैं, सेकंड स्टेप 2 डिजिट में लिखते हैं, और फर्स्ट में तो 10 33 कर देंगे अपन। अब इनको जोड़ देंगे अपन, तो 33.1 ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और जब अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है डायरेक्ट। तो रेट कितनी है यहाँ पर? 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। और यहाँ पर क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है 62। यहाँ पर कितना अंतर आया? 3.1 आया।
और इसके बाद में डायरेक्ट 3.1 किसके बराबर है, 62 के बराबर। अपने को निकालना है 100%, मूलधन निकालना है। तो 62/3.1 इंटू में 100, 0 31 है 2 नहीं, ये 2000 वो डायरेक्ट। अब इसी प्रकार से अपने को साधारण ब्याज भी पूछ ले तो 62/3.1 इंटू में साधारण ब्याज कितना है तो 30 लिख देंगे अपन। और अगर वो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो अपन लिख देंगे यहाँ पर कितना 33.1, दशमलव से दशमलव 31 से 2 न 2 33 दूनी 66 न दशमलव 0 31 से 2 3 दूनी 600 साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज सब आ जाएंगे एक ही स्टेप में। तो बस कौन किसके बराबर है ये देखना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। और कल मैंने सवाल अंतर ज्ञात करने के बताए थे सही, ठीक है। एक सवाल और इसमें मिश्रण से भी आएगा, वही बताऊंगा मैं आपको। पर हाल फिलहाल में मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया था आपको, वो करूंगा। क्या करूंगा, वो क्वेश्चन थोड़ा बोलना क्या था और बोल क्या दिया था, आरएस सरकार का सवाल है वो। तो यहाँ पर 1,25,000 रुपए की राशि 8% की दर से 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जिसमें ब्याज प्रति 6 माह। ये मेरे को 9 माह के हिसाब से देना था, मगर 6 माह के हिसाब से दे दिया, मगर अपन 6 माह से ही सोल्व करेंगे इसको। मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको 6 माह के हिसाब से किसी एक का भी कमेंट सही नहीं आया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखेंगे अपन 1,25,000 रुपए की राशि, ठीक है। 25,000 रुपए की राशि 8% की दर से 6 माह है तो 8 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 4%, और 9 माह है तो ये हो जाएंगे 1.5 वर्ष। क्या हो जाएंगे 1.5, 1.5 वर्ष हो जाएगा। 1 सही 1/2 हो जाएगा। 1.5 वर्ष का 6 माह का 1 वर्ष और 3 माह का आधा वर्ष, मतलब कि ये 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे अपन। क्या करेंगे इसमें 1.5 वर्ष का। तो यहाँ पर 1 वर्ष में रेट तो आधी हो गई है, 8 की आधी करेंगे 4 इसको, और 9 माह का क्या हो जाएगा ये आधा हो जाएगा, तो ये 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखो रेट आधी होती है समय दुगना होता है, तो 9 माह को मैं डबल करूंगा तो कितने हो जाएंगे 18 माह हो जाएंगे। ये 18 माह हो जाएंगे, और 18 माह में 1.5 वर्ष ही तो होता है। समय को दुगना करना है और रेट को आधा करना है, बस क्या प्रोसेस थी इसमें। अब यहाँ पर 8% की दर से तो रेट हो गया आधी, तो पहले वर्ष हो जाएगी ये 104%, और दूसरे वर्ष वापिस ये आधे वर्ष का निकालना है 1/2 वर्ष का। तो 4% है आधे वर्ष का निकालना है, तो 2 से भाग दे दो, इसमें कितना है 2। तो दूसरे वर्ष 102 मिश्रधन मिलेगा अपने को। पहले वर्ष 104 मिश्रधन मिलेगा, दूसरे वर्ष 102 मिलेगा। बस यही तो सोल्व करना है, और क्या बचा वहां। तो देखो मैं 104 और 102 बेस 100 की ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको कि 4 दूनी 8 को 08 लिख दो 2 डिजिट में, और 104 में केवल 2 जोड़ दो 106। ये भी है इस बेसिक मैथ्स में, मैंने मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई है यहाँ पर। तो ये हो गए 12500 125000104, दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आ गया 1068, और यहाँ पर 1212, ठीक है। अब देखना कैलकुलेशन देखना आप, तो 25 से 5 और 25 से 4, 4 से उड़ा रहा हूँ 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। फिर उड़ाया मैंने 5 से इसको 2 बार, कितनी बार उड़ाया इसको 2 बार। 2 से फिर जा रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। और 1 0 से 1 0 और इन 2 0 यहाँ लग गए। तो ये आ गया अपना मिश्रधन। ये मिश्रधन का फार्मूला है, क्या क्या फार्मूला है, मिश्रधन का फार्मूला है। तो यहाँ पर मिश्रधन आया 1 3 2 1, कहाँ गड़बड़ हुई 2 2 4 2 से 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ये 1,25,000 से कितना बढ़ गया धन, ये माइनस में पी भी रहता है यहाँ पर, ये माइनस पी। तो ये 1,25,000 से कितना बढ़ गया धन, तो 25 से घटाएंगे तो ये हो गए 7600। कितने हो गए 7600 रुपए। ये आपके इंटरेस्ट आ गए, क्या आ गया यहाँ पर, ये आपके इंटरेस्ट आ गए। और ये चीज विजय सर ने बताई है, अच्छे से बताई है इसको। तो अगर इस विधि से नहीं आया तो देखो एक विधि और भी बताऊंगा मैं। इस पे डायरेक्ट लिखना है अपने को, रेट कितनी 8/4%, 104/100, और दूसरे वर्ष क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, 4 की आधी 102/100 लिख दो, ठीक है। खानदानी विधि से कर दिया हमने। अब इसमें मिश्रण आ रहा है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज से, वो विजय सर की ट्रिक बता देता हूँ अभी, उन्होंने बताया उनकी इसमें मेथड दी हुई है। तो यहाँ पर देखना उसमें, ये तो बताइए मैंने
अब इन्होंने बताया था यहाँ पर रेट कितनी 4% है। अब 4% है तो 4/100, तो 4 से कितनी बार गया 1/25। अब 25 रुपए की राशि पर एक ब्याज मिलेगा, तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 25 रुपए की राशि पर एक ब्याज मिल रहा है, मतलब कि कितना हो गया यहाँ पर 25 और 26। ये प्रथम वर्ष का, किसका प्रथम वर्ष में अगर पूछे थे 25 रुपए की राशि 26 रुपए में से होगा, मतलब दोनों का अंतर ब्याज जाएगा। और जैसे ही अपन दूसरे वर्ष बढ़ेंगे, दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, फिर आधे वर्ष का ही निकालना है अपने को। अब आधे वर्ष का निकालना है, मतलब कि 4 का आधा निकाला तो 2 से कितने रेट कितने हो गए, फिर आधी ही रह गई। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष, ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष तो 4/100 था, 1/25 हुआ, और अब 2/100 है तो ये कितने हो गए 1/50। अब 1/50 हुए, मतलब 50 तो मूलधन है और इस पे एक ब्याज मिल रहा है अपने को, मतलब राशि कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। तो ये हो गया बचेंगे 125 और ये हो जाएंगे 51, 26 करेंगे, 26 एकम 26, 26 बन जाए 130, 130 नहीं 132। तो ये तो हो गया आपका मूल प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपके इंटरेस्ट। तो दोनों का अंतर कितना है तो 7600। अब यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है कितना 1,25,000, जो कि इससे कितना गुना ज्यादा है तो 100 गुना ज्यादा है। तो ये मिश्रधन निकालो आप, तो 13, 26, इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो गया 13, 2, 6, डबल 0। ये इंटरेस्ट निकालो तो ये भी 100 गुना, तो ये कितना हो गया 7600। मतलब अपने पास ब्रह्मास्त्र सब चाहिए। अगर अपन जैसे अर्जुन भी युद्ध महाभारत के युद्ध को करने के लिए उसके पास सबके सब एक से एक तीर थे, फिर भी उनको भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि आप ब्रह्मास्त्र सब जितने भी देवों से हथियार अस्त्र शस्त्र लेकर के आओ। उनके पास थे तो उन्होंने मना करते मैं नहीं लाऊं, मेरे पास तो है बहुत सारे हैं। तो अपन इस मुकाबले में मत रखो, अपने को सब आता है ना। तो केवल एक मेथड के अलावा दूसरी मेथड भी रखो, कौन सी ट्रिक कहाँ बैठ जाए। तो देखो मैंने दोनों विधि से सोल्व कर दिया, है कुछ भी नहीं, ये वही चीज है जो अपन करते ना, मेन अंदर वही सोच जाता। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना पूरा। तो यहाँ पर देखो 4% थी, 4/100 1/25 किया मैंने, ठीक है। तो ये 25 और ये 25 पे एक बढ़ा दिया ब्याज, तो 26 हो गए धन। तो ये मूलधन हो गया और ये अमाउंट हो गया। ये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का निकाला तो वापिस 6 माह का था, तो 1/4 का 1/2 किया, मतलब रेट कितनी 2% धन बढ़ेगा। 2/100 1/50, तो 50 से कितना बढ़ गया धन 51 हो गया। अब 50 से 51 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 125, 26 का मल्टीप्लाई किया 13, 26, ये मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया। इन दोनों से बड़ा धन कितना 76 रुपए, ये ब्याज हो गया। ये मूलधन ये मिश्रधन, तो मूलधन से बड़ा धन ब्याज कहलाता है, ये ब्याज हो गया। और ये 125 अपने को अगर मिश्रधन देता तो भी ब्याज और मूलधन निकाल लेते अपन, ब्याज देता तो मूलधन दोनों निकाल लेते। तो यहाँ पर 125 कितने गुना ज्यादा है तो 100 गुना ज्यादा है, तो ये दोनों 100 गुना कर दिए मैंने, इंटरेस्ट और मिश्रधन दोनों निकाले। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, और चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूले।